राम राम। आप सभी भक्तों का हनुमत कृपा आध्यात्मिक चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। शिव भक्तों का मन भावन श्रद्धा का महासावन। इस वर्ष सावन का महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू हो गया है। यह 31 अगस्त 2023 तक रहेगा, क्योंकि इस दौरान अधिक मास भी रहेगा। अधिक मास 18 जुलाई से शुरू होकर 16 अगस्त तक रहेगा। ऐसे में इस वर्ष सावन का महीना विशेष रहेगा। एक तरफ शिव शंकर का प्रिय महीना, दूसरी तरफ भगवान विष्णु की उपासना के लिए सर्वोत्तम पुरुषोत्तम मास या अधिक मास। कहने का तात्पर्य हर और हरि दोनों की कृपा बरसेगी भक्तों पर। श्रद्धा का महासावन। सनातन धर्म में श्रावण मास भूत भावन भगवान भोलेनाथ की पूजा, अभिषेक और आराधना को समर्पित मास कहा गया है। ज्योतिषास्त्र के अनुसार चूंकि इस माह में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, अतः श्रवण नाम दिया गया। पावस ऋतु में पड़ने वाले श्रावण मास में प्रकृति भी शस्य श्यामला हो जाती है। रिमझिम फुहारे भक्ति भाव, पूजा पाठ व साधना ध्यान में सहायक होती हैं और वातावरण आनंदमय हो जाता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम कैलाशपति मृत्युंजय महादेव सभी शिवलिंगों में विराज जाते हैं, ऐसा शास्त्रों की मान्यता है। तभी तो हजारों की संख्या में शिव भक्त हरिद्वार, काशी व सुल्तानगंज आदि से गंगाजल लेकर नाचते गाते पदयात्रा करते हुए प्रमुख शिवालयों में जल चढ़ाते रहे हैं। कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, अतः घर के पूजा कक्ष में अथवा समीपस्थ शिवालय में बिल्वपत्र, जल, पंचामृत व धूप दीप नैवेद्य से शिव आराधना कर सकते हैं। शिव कथा, शिव चालीसा, स्तोत्र, आरती व भजन के गायन व श्रवण से भी कर्पूर गौर करुणावतार शिव गौरा की आराधना संभव है। बाह्य उपकरणों की बजाय अंतःकरण की स्थिति का अधिक महत्व है, तभी तो शिवमानस पूजा को श्रेष्ठ बताया गया है। वसंत के बाद जेठ वैशाख की भीषण गर्मी से तप्त धरती व जीव जंतु व्याकुल होकर आकाश में मेघों की प्रतीक्षा करते हैं। आषाढ़ में जब बादल बरसते हैं तो व्याकुल धरती एक बार फिर शस्य श्यामला हो जाती है। नव अंकुर फूट पड़ते हैं और हरे भरे पत्तों से पेड़ लहलहा उठते हैं। फिर आता है श्रावण मास, यानी भोले की भक्ति का महीना। मन मयूर नाच उठता है। तभी तो एक फिल्मी गीत में गाया गया है, सावन का महीना पवन करे शोर, झेरा रे झूमे ऐसे जैसे वन माँ नाचे मोर। ऐसे सावन मास में हजारों भोले के भक्त घरों से झूमते गाते गंगा तटों की ओर निकल पड़ते हैं, कांवड़ में जल लाने, ताकि वे शिवालयों में अभिषेक कर सकें। आजकल तो गाड़ी में डेक व ध्वनि विस्तारक लगाकर भजनों व लोकगीतों की मस्ती के साथ झुंड के झुंड स्त्री पुरुष व बच्चे हरिद्वार व ऋषिकेश की ओर प्रस्थान करते हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान व बिहार तक से कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर अपने नजदीकी शिवालयों में अभिषेक करते हैं। झारखंड में देवघर में स्थित बाबा धाम, जिसे बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग नाम से जाना जाता है, वहां पूरे श्रावण मास कांवड़ियों का तांता लगा रहता है। दिन रात पैदल चलकर सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बाबा धाम में जल चढ़ाते हैं। वहां श्रावणी मेला भी लगता है, जहां प्रतिदिन हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। उज्जैनी स्थित काल के भी काल महाकालेश्वर भूत भावन महादेव तो सावन के 4 सोमवार और भादों के 2 सोमवार को शाही ठाट बाट के साथ अपनी प्रजा को दर्शन देने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। पालकी पर सवार महाकाल के साथ हाथी घोड़े पैदल हजारों शिव भक्त भजन कीर्तन व नाचते गाते आगे बढ़ते जाते हैं। इस यात्रा का दृश्य इतना मनमोहक होता है कि उसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। शिव भक्ति की गंगा ही मानो उज्जैन की गली कूचों में उमड़ पड़ती है। महाकालेश्वर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख है। साथ ही 51 शक्तिपीठों में से एक हरसिद्धि देवी का मंदिर भी समीप में है। भगवान श्री कृष्ण ने संदीपनी गुरु के आश्रम में यही विद्या प्राप्त की। महाकवि कालिदास की आराध्य काली जी का मंदिर भी यही है, जिसे गढ़कालिका कहा जाता है। हिंदू धर्म का विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया। वो उज्जैन के शासक थे। कालिदास उनके दरबार के नवरत्नों में से एक थे। यहाँ प्राचीन वेधशाला भी है, जो ग्रह नक्षत्रों की गणना और पंचांग में सहायक थी। दक्षिण मुखी महाकाल का ज्योतिर्लिंग इस मायने में विशेष है, प्रातःकालीन भस्म आरती की प्रथा यही है, अन्यत्र नहीं।
वैसे तो पूरे साल भर दर्शनार्थी यहाँ आते हैं, लेकिन श्रावण मास में भक्तों की संख्या काफी बढ़ जाती है। सिंहस्थ कुंभ मेला भी हर 12 वर्ष में शिप्रा नदी के तट पर यही लगता है। ये था आज का प्रसंग। उम्मीद है कि आज के प्रसंग के माध्यम से आप जरूर कुछ नया सीख पाए होंगे। महाराज जी आप सभी को स्वस्थ रखें। इसी कामना के साथ अब आप सभी से विदा लेते हैं। जल्दी ही नई अमर गाथा के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव।